हालांकि मैं कट ऑफ पे तो बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, फिर लगातार विद्यार्थियों को, छात्रों का मैसेज और फोन आ रहा था कि सर अब एक बार जब फाइनल आंसर किया गया तो बताइए कि फाइनल कट ऑफ पीजीटी में क्या रहने की संभावना है। तो मैंने सभी विषयों को जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जिनके आंसर जो आंसर्स बदले हैं, उन सभी चीजों को देखने के बाद थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं इसमें, इसलिए बहुत सारा टाइम लगा, बिना देखे बिना रिसर्च किए आना ठीक नहीं था। तो हमने पूरे विषयों को देखा, अध्ययन किया, फिर उनके आंसर्स की को देखा, उसमें डिलीट क्वेश्चंस को देखा, कहाँ पे कितने डिलीट हुए, कहाँ पे कितने के आंसर्स बदल गए। और एक चीज मेरे आयोग से बड़ी विनम्रता से मेरा ये रहेगा कि एक जो पेपर बनता है और विद्यार्थियों से उम्मीद किया जाता है कि विद्यार्थी बिना कोई गलती किए 2 घंटा के अंदर में सटीक आंसर करे और उसी पर उनका कैरियर, उनका भविष्य तय होता है, और वही आंसर आयोग को तैयार करने में कितना दिन लग जाता है, और फिर भी वो आंसर ऐसा होता है कि वो विवाद से परे नहीं होता है, वो विवाद, उस पर विवाद हो ही जाता है। तो आप सोचिए कि विद्यार्थियों पर क्या बीतती होगी जब उस 2 घंटे के अंदर में ही उनको सारे आंसर्स करने रहते हैं और सही आंसर करने रहते हैं, और एक तरफ हमारा आयोग है जिनको महीनों का टाइम लग जाता है सही आंसर्स की बनाने में और चीजों को करने में। तो आप समझ सकते हैं परिस्थितियों की गंभीरता क्या है। हालांकि आयोग को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आयोग के लिए क्वेश्चन हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, लेकिन विद्यार्थी के लिए एक नंबर उसका पूरा कैरियर होता है, उसका पूरा रिजल्ट होता है। उसका एक नंबर, अगर आपने क्वेश्चन डिलीट कर दिया, अगर आपने आंसर बदल दिए, तो अगर इससे किसी एक विद्यार्थी का नुकसान हुआ तो इससे उसका कैरियर का नुकसान है, उससे उसका भविष्य, उसका परिवार, उसकी फैमिली, उसके माता पिता, शादी विवाह हो गया तो उसका ससुराल, सब लोग उससे प्रभावित होता है। और इस शिक्षक भर्ती में खास करके वैसे ही छात्र और छात्राएं हैं, जैसे कि हम लोग बीपीएससी जो सिविल सर्विस के लिए पढ़ाते हैं या अन्य विषयों, तो वहां पे विद्यार्थी होते हैं जिनका मैरिज नहीं हुआ रहता है, तो वो उनकी स्थिति थोड़ी अलग रहती है, और वो थोड़े बच्चे भी रहते हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट या आफ्टर ग्रेजुएट। लेकिन शिक्षक भर्ती में बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो बहुत जिम्मेवार हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, उनकी फैमिली है, और वो रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन किसी भी आयोग के किसी गलती के वजह से, विभाग के किसी गलती के वजह से, अगर किसी विद्यार्थी का कोई एक नंबर या किसी वजह से उनका रिजल्ट छूटता है, तो ये केवल उस विद्यार्थी को इम्पैक्ट नहीं करता है, ये उसके पूरे फैमिली को इम्पैक्ट करता है, उसके पूरे ससुराल मायके दोनों जगह उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आयोग और व्यवस्था को चाहिए कि उनके साथ न्याय हो, उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ न हो, और उनके साथ बेहतर तरीके से कम त्रुटि करते हुए उनको सही और सटीक रिजल्ट्स दिया जाए दोस्तों। तो तमाम विषयों के आ गए हैं, उसमें से मैक्सिमम विषय को मैं कवर करूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका क्या कट ऑफ कहां पे किस तरीके से रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पीजीटी में जो है वो हिस्ट्री से, कि पीजीटी में इतिहास का कट ऑफ अब क्या रहने की संभावना है। तो देखिए पीजीटी में, हिस्ट्री में, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जनरल मेल की मैं बात कर रहा हूं, जनरल मेल अगर 80 प्लस माइनस 3 अगर कर रहे हैं अनरिजर्व्ड में, तो होने की संभावनाएं रहेंगी। और महिला में, हिस्ट्री में, पीजीटी में, अनरिजर्व्ड में जो है अगर वो 70 प्लस माइनस 3 कर रही हैं तो उनके रिजल्ट्स होने के चांसेस रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी कैटेगरी वाइज सब में 3 से 4 नंबर का अंतर रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस मेल अगर 75 नंबर ला रहा है हिस्ट्री में, तो संभावना है कि उसके रिजल्ट्स हो जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस फीमेल है, अगर वो 67 से 65 नंबर 65 से 67 नंबर लेके आ रही है, तो उसके भी रिजल्ट होने के संभावनाएं रहेंगे। इसके अलावे जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी मेल में यदि आप कम से कम 73 नंबर भी ला रहे हैं प्लस माइनस 3, तो 73 नंबर प्लस माइनस 3 में अगर आप हैं तो आपका रिजल्ट्स आने का संभावना रहेगा। ओबीसी में मैं BC1 की ये BC2 की बात कर रहा हूं, और BC1 की बात करें कि BC1 तो 70 प्लस माइनस 2 है मेल में, तो BC1 की भी स्थिति ठीक ठाक रहेगी। और एससी की बात करें तो 65 प्लस माइनस 3 है, तो एससी का रिजल्ट हो जाएगा। 60 प्लस माइनस 3 है तो एसटी का रिजल्ट हो जाएगा। और इसके अलावे मैं बात करूं आपको तो मतलब ये जो डिसेबल है तो 55 के पास है डिसेबल मेल, तो उनका भी हिस्ट्री में रिजल्ट हो जाएगा। महिलाओं के मैंने आपको ईडब्ल्यूएस तक बताया था कि ईडब्ल्यूएस 65 तक में हो जाएगा। अगर ओबीसी BC1 है
तो उनका 60 प्लस माइनस 3 तक में हो जाएगा। और BC2 है सॉरी BC1 के लिए मैंने बताया, BC2 के लिए बताया, BC1 है तो 57 प्लस माइनस 2 पे हो जाएगा। SC फीमेल है तो अगर वो 55 प्लस माइनस 2 है उनका रिजल्ट आ जाएगा। ST फीमेल है 50 प्लस माइनस 2 है तो रिजल्ट आ जाएगा। और अगर डिसेबिलिटी है तो 46 प्लस माइनस 2 है तो रिजल्ट उनका आ जाएगा। तो ये तो हिस्ट्री का। अब ये पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में क्या रहने का संभावना है कटअप। तो पॉलिटिकल साइंस में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 78 प्लस माइनस 2 अगर आ रहा है तो आप पॉलिटिकल साइंस में सेफ है। मेल की बात कर रहा हूं, फीमेल की बात कर रहा हूं, फीमेल अगर 70 प्लस माइनस 2 है तो फीमेल भी पॉलिटिकल साइंस में सेव है। EWS फीमेल मेल की बात करें अगर पॉलिटिकल साइंस में तो EWS मेल अगर आपको 73 प्लस माइनस 2 है तो सेव है। ओबीसी में BC1 जो है वो 70 प्लस माइनस 2 है मेल में तो सेफ है। पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूं। BC1 के अंदर में अगर बात करें 68 प्लस माइनस 2 है तो सेव है। और इसके अलावा ये मेल की मैं बात कर रहा हूं। SC की बात करें 65 प्लस माइनस 2 है तो SC सेव है। और ST 60 प्लस माइनस 2 है तो ST सेव है पॉलिटिकल साइंस के अंदर में। और जो आपका डिसेबिलिटी है तो 55 प्लस माइनस 2 है तो डिसेबिलिटी वाले भी वहां पर सेफ हैं। इसके अलावे मैं बात करूं जो ये अन्य विषयों की, ये महिलाओं की, तो महिलाओं की मैंने बात कहा कि महिलाओं का क्या रहेगा तो 70 प्लस माइनस 2 पॉलिटिकल साइंस में है तो महिला भी सेफ है। और कैटेगरी वाइज 3-3 नंबर का इनका अंतर रहेगा। अब आइए ज्योग्राफी की बात करते हैं कि ज्योग्राफी में क्या स्थिति रहेगी। ज्योग्राफी में अगर 80 प्लस माइनस 2 अनरिजर्व्ड है तो सेफ स्थिति में है। और महिला 70 प्लस माइनस 2 है तो सेफ स्थिति में है। बाकी कैटेगरी वाइज 3-3 नंबर का आपको अंतर बिठा लेना है उसमें ज्योग्राफी के अंदर में। चलिए इसके बाद में अब कैटेगरी वाइज नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि आपको लंबा हो जाएगा वीडियो, तो वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे और सभी विषय कवर हो जाए, ये मेरा प्रयास है। इसके अलावे जो आपको हिंदी की बात करें कि हिंदी में क्या स्थिति रहेगी, तो हिंदी में अगर आप 75 नंबर प्लस माइनस 2 पे हैं अनरिजर्व्ड में तो हिंदी में आप जो मेल की बात कर रहा हूं वो सेफ कंडीशन में है। और फीमेल है 65 नंबर पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो वो भी जो है सो सेफ है हिंदी में, उनको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। प्लस माइनस 2 की बात है। इसके अलावे इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश में क्या स्थिति बनेगी, तो इंग्लिश में यदि अनरिजर्व्ड में 65 नंबर है तो आप सेफ कंडीशन में हैं। प्लस माइनस 2 के तहत कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप अलग हैं, मतलब अलग कैटेगरी में आते हैं, तो अलग कैटेगरी में 55 प्लस माइनस 2 है तो वहां पे भी आपको कहीं कोई किसी तरह का कोई दिक्कत और समस्या नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब ये महिला की बात कर रहा हूं, इंग्लिश में बात कर रहा हूं। इंग्लिश का कटअप सबसे कम रहेगा, बाकी विषयों को इंग्लिश का पेपर जो था वो टफ पेपर रहा था। इसके अलावा संस्कृत की बात करें कि संस्कृत में क्या स्थिति रहेगी, तो संस्कृत अनरिजर्व्ड में 70 प्लस माइनस 2 है तो सेफ स्थिति में है। और महिला जो है वो 60 प्लस माइनस 2 है संस्कृत में तो वो सेफ स्थिति में है। तो यहाँ पे सभी नंबर्स को आपको जो है सो ध्यान रखना। कैटेगरी वाइज ये मेल और फीमेल का जो होगा वो 3-3 नंबर 4-4 नंबर का अंतर रहेगा, वो आपको बिठा लेना है। क्लियर है। इसके अलावा आइए अगर हम साइंस की बात करें कि अब साइंस में क्या स्थिति रहेगी, इधर एक इकोनॉमी की बात कर लेते हैं कि इकोनॉमी में क्या कटअफ रहेगा। तो 70 अनरिजर्व्ड में 70 प्लस माइनस 3 अगर है तो इकोनॉमी में मेल की बात कर रहा हूं वो सेफ कंडीशन में है। और महिला की बात कर रहा हूं 60 प्लस माइनस 3 में है तो वो सेफ कंडीशन में है। और यहां पर बाकी कैटेगरी वाइज 3-3 नंबर के 2-2 नंबर से अंतर जो है सो रहेंगे। तो यहां पे इसको आपको जो है सो ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावे मैं बात करूं अन्य विषयों की कि अन्य विषयों में और क्या होगा, साइकोलॉजी की क्या स्थिति रहेगी, सोशियोलॉजी की क्या स्थिति रहेगी। तो साइकोलॉजी में मैं आपको बताऊं कि साइकोलॉजी में अगर 75 प्लस माइनस 2 कर लिए हैं तो साइकोलॉजी में जनरल मेल सेफ है। और 65 प्लस माइनस 2 पे यदि फीमेल है तो साइकोलॉजी में सेफ है। होम साइंस की बात करें, होम साइंस में क्या स्थिति रहेगी, 70 प्लस माइनस 2 मेल है तो सेफ स्थिति में है। 60 प्लस माइनस 2 है तो फीमेल जो है सो सेफ स्थिति में है। और बाकी कैटेगरी वाइज 3-3 नंबर का इसमें अंतर रहेगा। इसके अलावे अगर साइंस स्ट्रीम में चलते हैं, साइंस में बात करते हैं फिजिक्स में क्या स्थिति रहेगी। तो फिजिक्स के अंदर में यदि आप जनरल मेल हैं, 75 नंबर आपने सही कर लिया, 75 नंबर आपके आ रहे हैं प्लस माइनस 2 तो आप सेफ स्थिति में है, मेल है तो। अब फीमेल है अगर आपके 65 आ रहे हैं प्लस माइनस 2 तो आपके सेफ कंडीशन है। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री में क्या स्थिति रहेगी। तो केमिस्ट्री में यदि आप 80 प्लस माइनस 2 पे हैं अनरिजर्व्ड में तो आप सेफ कंडीशन में है, मेल की बात कर रहा हूं। और फीमेल अगर 70 प्लस माइनस 2 में है तो सेफ है ये यहां पर। और 2-3 नंबर का अंतर रहेगा कैटेगरी वाइज।
इसके अलावे मैं बात करूं आपको बायोलॉजी की क्या स्थिति रहेगी, तो बायोलॉजी में यदि आप जो है 75 नंबर +-2 पे हैं तो आप सेफ स्थिति में जनरल मेल में, और महिला 65 +-2 है तो सेफ स्थिति में है। इसके अलावा अगर मैं बॉटनी की बात करूं कि बॉटनी में क्या रहा है, बॉटनी में भी कट ऑफ कम जाने की चांसेस हैं बहुत ज्यादा, तो 65 +-2 जनरल मेल अगर है बॉटनी के अंदर में तो वो सेफ पोजीशन में है, और अन्य कैटेगरी के अंदर में मतलब महिला की अगर बात करें तो 55 +-2 है तो वो अनरिजर्व में, तो वो सेफ है। बाकी लोगों का 2 से 3 नंबर का अंतर रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय थे मेरे दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे।